हम सब डाइट पे किसी ना किसी पॉइंट पे फेल होते हैं। वैसे तो उसकी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, बट एक रीज़न विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाइट शुरू करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए और जिसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ कैलकुलेशन मैंने की हुई है, लेट मी एक्सप्लेन क्या है ये। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि अगर कोई 100 kg का पर्सन है तो वो कितनी कैलोरीज पे अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकता है। So I put that numbers कि 100 kg into 2.2 which is like 220 that your weight in pound, और 220 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया that which is comes at 2420 कैलोरीज। So जिसका वेट 100 kg है वो 2420 कैलोरी से भी अपना वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। बट व्हाट पीपल डू यूजुअली, वो करते ही हैं कि अपना लोअर से लोअर कैलोरी का प्लान बनाते हैं एंड लाइक मोस्ट केसेस 1200, 1300, 1400 का वो प्लान बनाते हैं एंड देन फिर दे लूज सम वेट वेरी क्विकली, जिससे उनको लगता है वो डाइट प्लान वर्क कर रहा है। बट देन व्हाट हैपन, उनका कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और उस कंसिस्टेंट नहीं रहने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जहाँ पे वो 2400 कैलोरी से स्टार्ट कर सकते थे उन्होंने 1200 कैलोरी से स्टार्ट किया। और दैट मीन्स इज कि वो तकरीबन 1500 से 1700 के डेफिसिट से उन्होंने स्टार्ट किया है। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो, उस एक्सट्रीम लेवल पे होने की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी लैग करती है। नाउ अगर आपको 10 kg, 15 kg, 20 kg वेट लॉस करना है तो वो आपका 1 महीने में या 2 महीने में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए। और लंबा टाइम अगर किसी भी डाइट पे रहना है तो आपको उसको सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है। और सस्टेनेबल आप उसी तरीके से बना सकते हो कि वहाँ पे आप थोड़े छोटे डेफिसिट में जाओ, बहुत बड़े डेफिसिट में नहीं जाओ ना। यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि मैंने 100 kg पर्सन की मैंने एग्जांपल ली है, आपके लिए वो नंबर डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वेट। तो अगर कोई 2400 कैलोरीज पे भी वेट लूज कर सकता है बट वो स्टार्ट कर रहा है 1200 कैलोरीज पे, तो उसके लिए फ्रॉम द डे वन वो प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उस मुश्किल होने की वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। इसकी वजह से मे बी वो 4-5 kg लूज कर जाए, बट फिर वो डाइट उसकी ख़राब होगी, विल गेन इट बैक, देन फिर अगेन वो बोलेगा हाँ वो प्लान मैंने किया था जिसकी वजह से मैंने वेट लूज किया था, तो दैट पर्सन गोज बैक अंडर द सेम डाइट विच इज़ लाइक अगेन 1200-1300। फिर वो कुछ वेट लूज करता है एंड देन फिर वो बाउंस बैक कर जाता है। और ये मैंने काउंटलेस केसेस देखे कि ये चीज़ें होती है। तो व्हाट कैन यू डू, हमेशा ये वाली कैलकुलेशन आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास राइट डाउन कर लें, अपने वेट के साथ ये कैलकुलेशन कर लें। 220 पाउंड्स 11 से मल्टीप्लाई किया 2420, आपका वेट अगर 80 kg है तो उस हिसाब से कर ले, 70 kg उस हिसाब से कर ले। अभी लास्ट मेरी वीडियो में किसने पूछा था कि ये नंबर कहाँ से आता है। सिंपल है, आपके पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से आप कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए आपको मिनिमम, उसका एक नंबर, एक रेंज है उसकी। यू शुड नेवर गो अंडर 8 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट, क्योंकि वो आप मेल न्यूट्रिशन की तरफ फिर जाना शुरू हो जाते हो। तो व्हाट यू सपोज टू डू, आपका 15 कैलोरीज पे आपका मेंटेनेंस निकलता है, लोएस्ट आप जा सकते हो 8 कैलोरीज। सो 11 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट इज़ अ गुड नंबर टू स्टार्ट, कि वहाँ से आप स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली सी योर प्रोग्रेस एंड देन ड्रॉप द कैलोरीज इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर आप फ्रॉम डे वन आपने एक्सट्रीम डाइट की है, 1200-1400 कैलोरीज पे हो, देन उसका ये प्रॉब्लम आएगा कि यू विल फॉल ऑफ द डाइट, यू विल फेल ऑन डाइट and then you restart again and then you go in this cycle again and again. So और मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी, जब भी आप प्लान स्टार्ट कर रहे हो मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। तो अगर 2400 खा सकते हो तो 2000 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 2400 से स्टार्ट करो एंड देन ड्रॉप इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर 1200 पे गए हो, 1300 पे गए हो, तो देयर इज़ अ हायर चांसेस कि आप डाइट नहीं कर पाओगे एंड यू विल फेल, और फिर आप वापस उसी साइकिल में चले जाओगे। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसा टॉपिक विच यू वांट मी टू डिस्कस, तो डू कमेंट बिलो and subscribe the channel and also like the video.